दादाजी अक्सर हमें कहते थे, अमावस्या वो रात होती है जिसे काली और शैतानी साई के लिए त्योहार माना जाता है। और इसी रात न जाने मेरे साथ क्या क्या हो रहा था। पापा के पीछे देखते ही मैं सहम सा गया। मैंने अपनी उंगली के इशारे से उन्हें कहा, पापा आपके पीछे। वहां वही औरत खड़ी थी जिसे मैंने सीढ़ियों पर देखा था। मेरी हालत देखकर पापा भी पीछे देखने के लिए डर रहे थे, लेकिन फिर भी जिस तरफ मेरी उंगली इशारा कर रही थी, पापा ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। क्या मजाक है ये एकांश? कौन है वहां? पापा वही औरत खड़ी थी आपके पीछे। चुप हो जा, क्या बोल रहा है? और ये क्या हालत बना रखी है? जाके कपड़े बदल, नहीं तो जुकाम हो जाएगा। नहीं, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, मुझे सीढ़ी पर वही औरत दिखाई देगी। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है ये लड़का? कौन आ गया इस घर में? मैं देखूं जरा। नहीं पापा, आप वहां मत चलिए, उसने मुझे धमकी भी दी। एकांश, मस्करी करना बंद करो, ये मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ। पापा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? जैसे कि कहते हैं, जब तक हमारे साथ कुछ बुरा ना हो तब तक हम दूसरों की चेतावनी और कहानी पर विश्वास नहीं करते हैं। ठीक उसी तरह पापा मेरे साथ सीढ़ियों तक आए तो, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं दिखा, जिसकी वजह से उनका गुस्सा और बढ़ गया। एकांश, क्या मिल रहा है तुझे मेरी नींद खराब करके? हाँ पापा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो औरत यही थी। जल्दी जाकर सो जा, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बेटा, तूने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। ये भूत वूत कुछ नहीं होता है। जाओ जाकर कपड़े बदलो और सो जाओ, चलो। पापा अपने आंखों को मलते हुए अपने कमरे की तरफ चले गए और दरवाजा बंद कर दिया। घर का माहौल देखकर मैं बहुत डर गया था, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और बहुत जोर से बिजली कड़क रही थी। हवा की तेज झोंकों से खिड़कियां आपस में टकरा रही थी। मैं डरते डरते वापस अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई आकर खड़ा हो गया है। मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, वरना तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत फिर से मेरे पीछे उसी जगह पर खड़ी थी। मैंने डर के मारे वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर मेरे ही वश में नहीं थे, वो वहीं के वहीं जमे रह गए। उस वक्त मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए मैंने फिर से उसके चेहरे की तरफ देखा। एकांश, मेरे पास आओ एकांश, मेरी मदद करो। इतना कहते कहते वो फिर से गायब हो गई। मैं तुरंत भागते हुए दीदी के पास गया, क्योंकि मुझे पता था कि पापा मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। दीदी। बोल एकांश, क्यों इतनी रात को शोर मचा रहा है यार? अभी मेरे पीछे एक बहुत ही डरावनी औरत थी, वो पापा के पीछे भी खड़ी थी। मैंने पापा को भी बताया, पर वो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे। तूने मुझे ये बताने के लिए नींद से उठाया है? तभी अचानक दीदी के कमरे का फैन बंद हो गया। लाइट जा चुकी थी। मुझे लगा अब उस हादसे से भी ज्यादा बुरा कुछ होने वाला था। दीदी देखिए, लाइट भी चली गई, कम से कम अब तो मेरी बात का विश्वास करो। तभी अचानक पीछे से पापा की आवाज आई। चुप हो जाए एकांश, अपने दिमाग से ये कचरा निकालो। कोई भूत नहीं है। कितनी तेज बारिश हो रही है, पानी की वजह से कोई शॉर्ट सर्किट हो गया होगा और तुम्हें लग रहा है कि ये किसी भूत ने किया है। एकांश, और ये मत भूलो कि ये इंडिपेंडेंट विला है और शायद सर्किट बोर्ड का मेंटेनेंस नहीं हुआ होगा। अभी तुम दोनों थोड़ा एडजस्ट कर लो। वैसे भी बारिश की वजह से मौसम ठंडा है, मैं सुबह इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर बोर्ड ठीक करवा दूंगा। इतना कहकर पापा तो वापस अपने कमरे में चले गए, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। आप ही रहिए अंधेरे में, मैं जा रहा हूं। मैं गुस्से में कमरे से बाहर आ गया। दीदी शायद मेरे गुस्से को भांप गई थी, इसलिए मुझे समझाने मेरे पीछे आई। मैं जैसे ही सीढ़ियों के पास आया, मैंने उस ओर देखा जहां वो औरत खड़ी थी। कहीं वो अब फिर से तो नहीं आएगी? इस बार मैं सबको दिखा के रहूंगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। डर तो मेरे मन में था ही, लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था कि कोई मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहा था। डर में मैंने फिर से उसी ओर देखा
और इस बार औरत को वहां खड़ा हुआ पाया। उसे देख मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, वो औरत एक बार फिर मेरी आंखों के सामने गायब हो चुकी थी। ये क्या हो रहा है? ये औरत मेरे पीछे क्यों पड़ी है? एकांश, एकांश, क्या हुआ तुझे? तू ऐसे आंखें बंद करके क्या बड़बड़ा रहा है और यहाँ खड़ा होकर क्या कर रहा है? जा और जाके सो जा। नहीं दीदी, मैं अकेले नहीं सो पाऊंगा। क्या मैं आज आपके साथ सो जाऊं? चुपचाप जाकर अपने बेड पे सो जा। मेरे साथ सोएगा ना तो खुद सोएगा और ना ही मुझे सोने देगा। दीदी की डांट सुनकर मैं भागकर अपने कमरे में गया और सीधे बिस्तर पर लेट गया। अपने पूरे शरीर को चादर से ढक लिया और आंखें बंद कर ली। मैं डर की वजह से इतना कांप रहा था कि ठंड के मौसम में भी मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। और तभी मैंने देखा जानवी का फोन था। उस वक्त मैं उससे बात करने के हालत में बिल्कुल भी नहीं था। हेलो जानवी। एकांश, कहाँ रह गया तू? तो कब का निकल गया था ना। मैं वापस घर आ गया। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अगर कुछ ज़रूरी काम ना हो तो हम कल बात करें। ठीक है, तू अपना ध्यान रखना। जैसे ही कॉल कट हुआ, मुझे अचानक से एक भेड़िए की रोने की आवाज़ सुनाई दी, मानो जैसे कि वो बिल्कुल मेरे कान के बगल में आकर रो रहा हो। मेरे हाथ से फ़ोन छूटकर बेड पर गिर गया। लेकिन जैसे ही मैंने सोने के लिए अपनी आंखें बंद की, एक परछाई उड़ते हुए मेरी ओर आते हुए दिखी। मैंने चादर फेंकी और अपने कमरे से दौड़ते हुए बाहर निकल गया और भागते हुए किसी तरह घर के दरवाजे के पास पहुंचा। मैं पसीने से भीग चुका था और जोरों से हाँफ रहा था। मैंने विला से बाहर जाने की सोची ताकि थोड़ी देर के लिए मैं सुकून पा सकूं। लेकिन जब बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, वो खुला ही नहीं। मैं अब जोरों से दरवाज़ा खींचने लगा। तभी अचानक ऐसा लगा कि किसी ने मुझे जोर से पीछे की तरफ धक्का दिया। जाने दो मुझे प्लीज, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं जोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, रो रहा था, लेकिन फिर भी किसी को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैं रोते रोते अपनी आंखें बंद करके दरवाजे से सटक के बैठ गया। तभी एकांश, एकांश, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। आवाज सुनकर जैसे ही मैंने आंखें खोली, मैंने अपनी आंखों के सामने उसी औरत को देखा। उसकी आंखों में मुझे मेरी मौत दिख रही थी और वो देखकर मैं डर कर वहीं पे होश हो गया। मैं सुबह तक उसी तरह बेहोश दरवाजे के पास पड़ा रहा। जब पापा अपने कमरे से बाहर निकले, उनकी नजर मेरी तरफ गई। वो झट से भागे। एकांश, एकांश, क्या हुआ? अरे तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? ये सुनकर भी जब मैंने अपनी आंखें नहीं खोली तो पापा ने मुझे हिलाकर जगाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मेरी आंखें खुल नहीं पा रही थी। पापा डर गए। उन्होंने मम्मी को आवाज लगाई। शर्वणी, अरे जल्दी से पानी लेकर आओ। देखो ये एकांश को क्या हो गया है। मम्मी ने जल्दी से पापा को पानी ला कर दिया। पापा ने जल्दी से मेरे मुंह पर पानी की छींटें मारी। हाँ। एकांश, एकांश, बेटा एकांश, उठो। मम्मी और पापा बहुत घबरा गए थे। मेरी आंखें खुली तो थीं, पर अभी भी मैं पूरे होश में नहीं आया था। लग रहा था कि पापा कुछ तो बोल रहे हैं, लेकिन क्या, ये समझना मुश्किल था तब। एकांश बेटा उठो, क्या हो गया है तुम्हें? जल्दी से इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। पता नहीं क्या हो गया है मेरे बच्चे को। पापा, तुम ठीक तो हो ना बेटा? तुम यहाँ दरवाजे पे क्या कर रहे थे? अपने कमरे में क्यों नहीं थे? पापा, रात में वो आई थी फिर से। उसी की वजह से रात को घर से बाहर भाग रहा था, लेकिन उसने मुझे अंदर ही बंद कर दिया। एकांश, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। पापा, मैं अब इस घर में नहीं रह सकता।